सो गाइज हमने देखी है फास्ट एंड द फ्यूरियस की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट अभी जिसका नाम है फास्ट एक्स। वैसे देखा जाए तो हमने पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया था फास्ट एंड द फ्यूरियस से 1 से, जहाँ पे हमने स्ट्रीट रेसिंग से स्टार्ट किया था ये। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है इस मूवी में जो ग्रो करते हुए भी हुई है, एंड उसके साथ साथ उसके स्टोरी भी बढ़ते हुए देखी। बट अगर मूवी की बात करें फास्ट एक्स की, तो उसके बारे में हमें क्या लगता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू सिग्मा सेंसे। I know that this road has been very hard. And yet here you are, building this magnificent family. प्लॉट में मैं सिर्फ आपको बोलूंगा, आपने ट्रेलर देखा रहेगा तो जैसन मोमोवा न्यू कैरेक्टर जो एज अ विलन इंट्रोड्यूस हुआ इस फ्रेंचाइजी में, और उसका मेरे हिसाब से 2 या 3 पार्ट लंबा चलेगा, क्योंकि उसको एज अ मेन विलन जैसा आपने देखा था वो अभी कैंग कर रहे हैं जैसा एवेंजर वाले, और उसके पहले थैनोस किया था, उसके पहले बाहुबली में भी देखे थे आपने अभी मतलब कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, सूर्या भी देख रहे हो आप अच्छा, अरे गैंग वाला हाँ, सूर्या, विक्रम विक्रम वाला सूर्या। तो वैसे ही मतलब एक विलन अभी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है डांटे। ठीक है, अब उसकी स्टोरी क्या है, कनेक्ट भी अच्छा किया है, वो आपको पिक्चर देखने के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा पिक्चर देख के आपको स्टोरी अच्छे से कनेक्ट किया है कि इतने टाइम तक डांटे क्या कर रहा था। मैं बोलूंगा 5वें पार्ट के बाद क्या कर रहा था, तो वो पीछे रिसर्च कर रहा था, जो आपको पूरी पिक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एंड जिस तरीके का विलन है 2-3 मेरे हिसाब से ठीक है कि भाई तुम 2-3 करोगे, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे पार्ट तक नहीं जाना चाहिए, दूसरे में खत्म करना चाहिए। कब तक गाड़ी लेके घुमाएंगे गुन 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 ओला भी करके जा सकते थे एक्चुअली जिधर स्पॉट पे जाने का, पर ठीक है उनके पास मान गाड़ी है तो वही भगाते, कोई इशू नहीं। तो वही स्टोरी है। और अगर मैं सिर्फ प्लॉट में बात करूँ, ज्यादा नहीं, इस मूवी में एंड नहीं किया गया, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। एक क्लिप एंगर पे छोड़ दिया गया, जैसा कटप्पा बाहुबली का सीन आपको मालूम है, तो इसमें भी एक क्लिप हैंगर छोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगा कि भाई नेक्स्ट पार्ट कभी आएगा और हम देखें। They're not afraid of anything, but I am. I'm afraid of losing someone I love. अभी मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यस, मतलब मूवी अच्छी है देखा जाए तो एज अ फ्रेश यूजर के लिए। जैसे मैंने अपने शॉर्ट मिनी रिव्यू में बात किया था कि अगर कुछ फ्रेश देख रहे हो मूवी को तो ऑफकोर्स आपको अच्छा लगेगा मूवी देख के, जिसमें आपको बहुत सारे एक्शन सीन्स वगैरह देखने मिलते हैं। बट यही अगर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी सीरीज को अगर कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट देखा है, उसके बाद हम 10th पार्ट पे अभी आ गए, 10 पार्ट एक्चुअली हम देख रहे हैं, इसके गाड़ी भगा रहे हैं, बस चल रहा है हमारा। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मतलब मोस्टली मूवी डिसअपॉइंट करती है जो भी हमने इससे पहले देखा है। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे लगता है शायद 8th या 7th पार्ट से मोस्टली की मूवी में स्टोरी कम बन रही है, एंड शायद फिजिक्स की माँ बहन ज्यादा हो रही है देखा जाए तो सलमान खान को शायद अगले पार्ट में आ जाना चाहिए था, तो वो मुझे लगता है आ जाएगा शायद, तो फिजिक्स के दोनों माँ बहन कर सकते हैं, विन डीजल। बट मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो यस, 8th पार्ट से जो भी हो रहा है, फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट वाला आ रहा है, एक अलग से एक विलन आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है। उसके बाद फिर अलग से ये 10th पार्ट की तो बात करूँ तो मैं बोलूंगा स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। उन्होंने सिर्फ फैमिली को स्ट्रेच करने के लिए या फिर मूवी को स्ट्रेच करने के लिए शायद उन्होंने विलन को इंट्रोड्यूस कराया वैसे, एंड उसके बाद जो भी था वो हमें दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक बुरी पॉइंट है मूवी को लेके, कज उतना एंगेजिंग नहीं लगता है मूवी जब आप देखने जाते हो। कज हमने इतने पार्ट्स देखे, उसमें अलग अलग स्टंट्स देखे, हमने अलग अलग उसमें डेथ थ्रेट्स देखे, विलन्स देखे, तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी आपको नया नहीं लगता है। हर एक चीज आपको देखने के बाद ऐसा लगता है चल हाँ भाई इससे ज्यादा किया हुआ है लोग ने, हाँ भाई इससे ज्यादा किया हुआ है। ऑफकोर्स वो लोग स्पेस में जा चुके, कार लेके स्पेस में जा चुके, तो उसके आगे क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम अभी। तो इसमें जितने भी आपको स्टंट्स दिखाए जाते हैं, जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना वो एंगेजिंग नहीं है या फिर इतना इंट्रीगिंग नहीं है वो कि आपको मजा आएगा वो देख के या फिर कुछ नया लगेगा। अभी कब भी आप थिएटर में जाते हो तो ऑडियंस का एक रिएक्शन होता है पर्टिकुलर सीन के ऊपर कि हाँ भाई एकदम हीरो आ गया तो उसके ऊपर चिल्लाना होता है, वैसे वगैरह होता है। तो वैसे ये मूवी में बिल्कुल भी नहीं था, चाहे कितना भी वो ट्विस्ट एंड टर्न्स बता दे, एक्शन सीन्स दिखा दे, बट ऑडियंस का मुझे लगता है कि वो रिएक्शन अब नहीं आ रहा है। तो ये मेरा एक थिंग है कि ये स्टोरी
मतलब खींचना बहुत मुश्किल सी चीज़ है, एंड क्यों खींचे हैं मुझे वो भी नहीं पता है। और इन्होंने जैसे अभी ऑलरेडी ट्रिलॉजी इसका अनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं फास्ट एक्स का, तो मुझे नहीं पता कि वो थर्ड पार्ट तक क्यों लेके जा रहे हैं एंड क्या लेके जाएंगे उसमें एक्चुअली देखा जाए तो। बिकॉज हम इसी में एक्चुअली थोड़ा सा बोर भी हो गए थे मूवी देखने के बाद कि भाई वही चल रहा है, एक्शन सीक्वेंस आ रहे हैं, एक के ऊपर एक विलन आते जा रहे हैं, फाइट आते जा रहा है, थोड़ा भी स्टोरी को ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है उसमें एक्सप्लेन करने लायक। आपको थोड़ा सा बताया जाता है, फिर उसमें एक्शन सीक्वेंस आ जाता है, थोड़ा सा बताया जाता है, फिर से एक्शन सीक्वेंस आ जाता है। तो यही सब इस मूवी में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थिंग है फास्ट सीरीज को लेके, फास्ट एक्स की मूवी को लेके। Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! ठीक है, तो गाइस मैं बात करूं, मैं एक्चुअली दो ओपिनियन में बात करूंगा। एक फर्स्ट मेरा, जो मैं फास्ट एंड फ्यूरियस का ज्यादा फैन हूं नहीं। फास्ट एक्स का मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का फैन हूं नहीं। अगर वो हिसाब से मैं बात करूं तो फिर मेरे को मूवी मजा नहीं आया, मेरे को नींद आ रहा था सही बोलो तो, क्योंकि फर्स्ट के 15 मिनट तो मेरे को रॉकेट लीग लग रहा था कुछ। रॉकेट लीग गेम है ना, रॉकेट लीग आपने खेला होगा। एक बॉल होता है, बॉल में मारो, तो उनके पास एक बॉम्ब होता है, गाड़ी से घूम रहे, मार रहे बॉल को, इधर उधर धकेल रहे बचाने के लिए। एक आधा कोई गाड़ी से उतर के एक बड़ा ट्रक लेके रोक दिया रहता तो फिर कोई इशू नहीं था, पत्नी सबको फरारी में घूमना था। वो मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। 15 मिनट सीक्वेंस उसको ही लिया, और तो मेरे हिसाब से 5 मिनट के बाद ही बोर हो जाता वो देखने के लिए कि कब तक ढकलेगा ये बॉम्ब को, बंद करो बस, फोड़ दो किधर ना किधर। तो लास्ट में फूट ही जाता है, बात अलग है। लेकिन मैं जैसे कि बोला कि अगर मेरी बात करूँ तो मैं ये फ्रेंचाइजी का फैन नहीं हूँ, और मैं तो ऐसे ही देखने गया था। किसने तो बोला चल सुबह उसके लिए मैं चला गया। नहीं तो फिर मैं तो ये मूवी घर पे भी देखूँ तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे को 3D कुछ दिखा ही नहीं। कार भी आ रहा था तो बाहर नहीं आ रहा था, बस शुरू के टाइटल आ रहे थे बाहर। और क्या शायद सबटाइटल थे क्या उसमें, वो आ रहे थे बाहर। बाकी तो इंसान मैंने कभी देखा नहीं है, गाड़ी में देखा नहीं कि बॉम्ब मेरे सामने आ रहा है। तो 3D इफेक्ट इतना मेरे को अच्छा कुछ लगा नहीं। आप 4DX आप देखो या IMAX देखो तो फिर शायद आपका कुछ अलग ओपिनियन रहेगा, पर 3D में को इतना कुछ वेल नहीं लगा। बाकी जैसे कि बोला फिजिक्स ठीक है, अगर ओपनहाइमर का वो कौन है ओपनहाइमर में, आइंस्टाइन इसमें रहता तो खुद को गोली मारा रहता या गाड़ी में बैठ के बोल रहा था बॉम्ब फोड़ दे। मतलब ये तरीके का अगर आप दिमाग मत लगाओ कि वो लोगों का सब गाड़ी में ही होना है, ठीक है, गाड़ी से ही उनको आने जाना है, सब गाड़ी पे ही करते। ऐसा नहीं कि फाइटिंग भी आपको ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट मेरे हिसाब से लड़की का ही देखने मिलेगा। वो 2 लड़की का, उनके पास भी 4 मिनट ही रहते, 4 मिनट में मार के जाती है, फिर से नीचे आती है, बोलो। और 4 मिनट हो भी मतलब मेरे हिसाब से 10-15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बोलते अभी 4 मिनट खत्म नहीं हुआ, तो अलग बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, आपको कैमे बहुत देखने मिलेगा। हाँ, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी थी, जितने सारे एक्टर थे वो सब आपको देखने मिलेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। इवन दी अगर स्पॉइलर दे तो स्पॉइलर तो क्योंकि फ्रेंचाइजी वालों ने दिया था। इवन रॉक भी आपको देखने मिलेगा एक क्रेडिट सीन में, आपको रॉक भी देखने मिलेगा। तो कैरेक्टर उसने सब लिया है, क्योंकि विन डीजल ने कहा था ये लास्ट है हमारा, जो भी है 2-3 पार्ट जितने में बना है ये लास्ट है फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस का, और वो चाहता है कि एक ग्रैंड बने मेरे हिसाब से ये फ्रेंचाइजी। और जिस तरीके से विलन है वो एक ग्रैंड पे खत्म हुए, और जैसा हम एक थैनोस को याद रखते हैं वैसे शायद ये लोग सोच रहे कि हम जेसन मोमो को एज अ विलन याद रखें। इनका ये थिंकिंग है उसके लिए, क्योंकि ये विलन को काफी स्ट्रेच किया गया है 3 पार्ट के लिए, एंड अच्छा भी लगता है विलन, मैं नहीं कहूँगा बुरा लगता है। जेसन मोमो थोड़ा सा संकी टाइप में मेरे को किसकी याद दिलाता था, कौन सी तो बॉलीवुड मूवी की याद दिलाता, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा। रितेश देशमुख बोल सकते हैं, चलो एक विलन रितेश देशमुख बोल दिया मैं, लेकिन फिर भी मतलब वो थोड़ा साइको टाइप में, मतलब वो नहीं है ऐसा ड्राइविंग वगैरह, लेकिन वो सब प्लान करके रखता है, ऐसे टाइप का विलन है कि सब मतलब मैं जैसे कि कहा शुरू में आपको प्लॉट के टाइम ही कि वो 5 साल क्या कर रहा था, पार्ट 5 के बाद है ना, पार्ट 5 के बाद तो रिसर्च वो यहाँ पे काम में लेके आता है इस मूवी में, जो आपको देखने मिलता है कि वो हर स्टेप में समझो एक कदम आगे रहता है सबसे, विन डीजल से उसका बेटा। अब बस एक बुरी बात लगी कि वो जो एक कैरेक्टर थी मिस मार्वल और एक जॉन सीना था,
ठीक है, तो मिस मार्वल को मार देना चाहिए था मेरे हिसाब से। जॉन सीना जिंदा रहता तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कैसा वो बच्चे के साथ जब तक रहता है मजा आ रहा था मेरे को एक्चुअली देखने को। वो एंगेज कर रहा था थोड़ा कॉमेडी वगैरह, जैसा हमने उसको पीस मेकर में देखा था सेम वैसे हम जॉन सीना को इसमें देख सकते हैं। मेरे को काफी मजा आ रहा था, लेकिन एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि उसको फोड़ दिया है गाड़ी के अंदर। अब पता नहीं मरा है कि नहीं, नेक्स्ट पार्ट में बोल नहीं सकते विन डीजल का, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ ने बोला फिजिक्स की माँ बहन करते हो तो फिर कोई कैरेक्टर कभी आ जाए उठ के, तो मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता। मालूम पड़ा वो गाड़ी से पहले ही कूद गया हो और हमको दिखाया नहीं, ऐसे भी हो सकता है सेकंड पार्ट में, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का इसका बजट है वो सब आपको एक्टर में ही दिखेगा ज्यादातर, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर के नाम है इसमें, ठीक है। और अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस के फैन हो, एज अ फैन बोल रहा हूँ, तो आप जरूर देखोगे। मेरे हिसाब से 5th 6th या 7 जो भी था लास्ट पॉल वॉकर कब मारा, 7 के बाद 8 9 छोड़ोगे तो फिर आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। आप बोलोगे कि 8 9 से शायद से बेटर है, ठीक है। मतलब काफी दिनों के बाद एक फ्रेंचाइजी में अच्छी मूवी आई है, क्योंकि आप एज अ फैन देख रहे हो। बट मेरे लिए तो ठीक ठाक मूवी थी, इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। बस एक ही डाउट था कि वो कैप्टन मार्वल को मार के जॉन सीना को जिंदा रखते थे तो अच्छा रहता था, लेकिन व्हाट नोस, इधर भी मार खाई है बेचारी। हाँ, बोल तो ऐसा डायलॉग रही कि मरने वाली है क्या बोलने का, ठीक है चलो ठीक है। वो मैं बोलूंगा एज अ फैन आपको काफी अच्छा मूवी लगेगा मेरे हिसाब से 7 पार्ट के बाद, या जो भी आपको लास्ट मूवी मजा आया रहेगा उसके बाद ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगेगा। It's a trap. That's the bomb. All right, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. सो गाइस ये था हमारा ओपिनियन इस मूवी के ऊपर। और तो अगर आपको देखना है तो थिएटर में देख सकते हो। जैसे कि मैं कहा, बड़े बड़े एक्टर आपको देखने मिलेंगे इसमें, जेसन मोमो होगा, वैन डीजल होगा, बाकी उसके आगे पीछे काले वगैरह जो भी उसके फैमिली में आपको जितने मालूम है उसको, क्योंकि 5वें या 8वें या 9वें पार्ट से ज्यादा फैमिली हो गया, मतलब फैमिली में बोलूंगा। बाकी आप एक्टर गिन लो। कैप्टन मार्वल पता नहीं क्या कर रही थी बाकी और दो जेसन मोमो के साथ जो काम करता है वो एक आधा एक्टर नवा मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन सबके बॉडी सब गिले आ गया। पुलिस में भी ऐसा देखेगा तो एकदम ऐसा मारता है ऐसा धूप धाड़ धूप, ऐसा क्या बोलने का, ठीक है। और बाकी आपको रॉक भी देखने मिलेगा, जो पहले न्यूज आया था कि भाई मैं इस फ्रेंचाइजी से मुंह मोड़ चुका हूँ, लेकिन सच में फ्लॉप होने के बाद शायद उसने डिसीजन अलग लिया, पता नहीं, अभी वो उसका ऊपर है, ठीक है। रॉक भी आपको देखने मिलेगा इन मिड क्रेडिट सीन, मेरे हिसाब से अगले पार्ट में देखने मिलेगा। बाकी जो 7 पार्ट में विलन था जेसन, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। गाड़ी लेके निकल जाता है, पता नहीं फरारी लेके निकला, इतना टाइम लग रहा पहुंचने, शायद ट्रैफिक में अटका रहेगा। नहीं बुगाटी लेके निकला है मम्मी को बचाने के लिए। मम्मी को फोन किया नहीं पहले, मम्मी को बचाने डायरेक्ट निकल गया। शायद फोन नहीं रहेगा उसके पास, ये जमाने में फोन है ना, है ये जमाने में फोन है गाइस, पता नहीं फोन नहीं किया। शायद डायरेक्टर ने सोचा कि भाई नंबर नहीं है शायद मम्मी का, सेव नहीं रहेगा, उसको नंबर याद नहीं रहेगा, डिलीट हो गया रहेगा, या फिर उसने गूगल पिक्सल 7 ही लिया रहेगा 7 है गूगल पिक्सल लिया, वो ट्रांसफर नहीं हुआ कुछ सिक्योरिटी रीजन के वजह से, क्योंकि स्नैपड्रैगन और G2 का मेरे हिसाब से कुछ 36 का आंकड़ा, तो उसके से शायद वो कॉन्टेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा, तो मम्मी का नंबर नहीं आया रहेगा, उसके लिए वो बुगाटी लेके निकल गया। ट्रैफिक वगैरह में अटक गया, मेरे हिसाब से पहुंचा तो नहीं है। बंदूक तो बहुत लिया उसने, इतना है, अगर बीच में पकड़ा गया तो सीधा जेल जाएगा गारंटी देता हूँ मम्मी के पास तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन जेल के अंदर तो बंद रहेगा। अगर पुलिस को मार के निकलता है तो ठीक है नहीं तो फिर जेल के अंदर वो बंदूक के साथ खेलते बैठे, साफ सफाई करेगा बंदूक की, इतना तो है। लेकिन हाँ, एंजॉयबल है, 1 टाइम वॉच है। अगर आप एज अ फैन हो, आप भी मेरे हिसाब से 1 टाइम ही देखोगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं घर पे भी देखा रहता तो मेरे को कोई इशू नहीं था। मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि है लास्ट में क्लिफ हैंगर है, मैं वेट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्लिफ हैंगर की मैं एकदम एक्साइटली वेट कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे कि अपना एवेंजर था मेरे हिसाब से इन्फिनिटी वॉर एंड 2-3 टाइम देखो, बोर नहीं हो रहा था। देखो ऑडियंस के लिए बनाया था वो, खास करके ऑडियंस के लिए। भाई देखो हर बार में सीटी बजेगी, इसमें नहीं है सीटी बजाने, एक बार भी नहीं बजी नहीं है सीटी बजाने, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाता, तो कार से स्टंट मारने वाले हो, कितना हम देखेंगे, 10 तक तो हम कार से स्टंट नहीं देख रहे, अब कुछ विल्ली मारो लेकिन विल्ली मार नहीं सकते क्योंकि इनके बॉडी बहुत फूके। मारा ना, कार से तो मारता है हमेशा विन डीजल मारता है। विन डीजल का कार है ना ब्लैक वाला, उसका खास है, जैसा काला घोड़ा नहीं कह रहा था एक
कोई हीरो का खास, वैसा उसका काला गाड़ी खास है। वो जो बोलता है वो काला गाड़ी करता। ऊपर ऐसा हवा में उड़ने वाला है, ले ऐसा उड़ जाएगा, पीछे से हवा में उड़ने वाला ये उड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर खींचने वाला कार खींच लेता। मतलब उसकी काला गाड़ी ना काला घोड़ा है, उसकी बराबर सुनती है। हमेशा काला गाड़ी उसके पास रहती है, शुरू में भी काला गाड़ी, बाद में भी काला गाड़ी, प्लेन से उतरेगा तो भी काला गाड़ी। मतलब रिपेयर करके लाता कि एक स्टॉक रखा है उसमें, पता नहीं काला गाड़ी का। बाकी और कोई गाड़ी लेता नहीं है मेरे हिसाब से कलर का, मोस्टली काला गाड़ी उसके पास रहता ही है। यू डिडंट टेक माई कार, क्या करेगा कार से लेके, बंदूक से मार दे खत्म हो जाएगा। बुलेट प्रूफ नहीं है ना कार, समझ रहे हो ना, तो मार सकता था वो। लेकिन मैं जैसे कि बोला फ्रेंचाइजी बढ़ाने की है, जेसन मोमो को और कैरेक्टर, मतलब इतना बड़ा एक्टर अगर हायर किया है, एक्वामैन अपन पहले नहीं जानते थे, एक्वामैन के बाद जानने लग गए उसको, जैसे लीग वगैरह। बाकी कैप्टन मार्वल को भी नहीं जानता था, वो मार्वल के वजह से जानने लग गया मैं। मतलब है बहुत सारे कैरेक्टर जो मार्वल के वजह से आए हैं, या फिर सीरीज वगैरह देख के आपने देखा रहेगा। तो इतने बड़े कैरेक्टर को एक पार्ट में वेस्ट करना इंडिविजुअल सोचा रहेगा भाई, अच्छी बात नहीं है। हम एक यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं तो क्यों ना एक बैंग में ही खत्म करें, लास्ट में कटअप पैसा एंड वैसा देखे। मतलब इन काइंड ऑफ क्या बोलते हो, सस्पेंस नहीं, क्या बोलते, क्लिफ हैंगर है। तो आपको देखना है देख सकते हो, वन टाइम वॉच है। लेकिन मैं बोलूंगा 3D वगैरह इतना नहीं है, आप IMAX में जाकर ट्राई मारो या फिर 4DX में पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन मुझे पता नहीं उसमें इफेक्ट कितना आएगा आपको। पर एज ओपिनियन मैं जिधर थिएटर में गया था 3D इफेक्ट इतना नहीं था। अगर मैं एज अ फैन विदाउट फैन रेटिंग दूं तो मैं क्या दूं समझ नहीं आ रहा। हाँ 40-45 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। फैन रहेगा तो मेरे हिसाब से 65-70 दे सकते हो बोलूँ। अगर इंजॉयबल उनके लिए मूवी है तो वन टाइम वॉच के लिए वन टाइम देख सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। अगर एकदम खासी फैन है विन डीजल का तो आप 2-3 टाइम देखो, उसको नींद आएगा दूसरे तीसरे टाइम में, लेकिन वो जबरदस्ती जाएगा। I'm Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब मेरे तरफ से बात करूँ मूवी के बारे में एज अ फैन, मतलब मैंने देखी है सारी मतलब फास्ट एंड द फ्यूरियस की सीरीज पूरा कंप्लीट किया है मैंने। एंड अगर उस वे में अगर मैं बात करूँ तो मतलब शायद मैं भी उतना ही दूंगा मूवी को, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने सेकंड पार्ट के लिए रखी है, दूसरे कैरेक्टर्स को फोकस देने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए। जैसे या फिर थर्ड पार्ट में अगर मतलब जैसे ऑलरेडी विन डीजल ने थोड़ा अनाउंस कर दिया, एक हिंट काइंड ऑफ थिंग दे दिया है उसने इसके प्रीमियर शो पे या फिर इसके इंटरव्यू के टाइम पे, तो मुझे लगता है शायद वो शायद थर्ड पार्ट में या सेकंड पार्ट में उनको थोड़ा थोड़ा फोकस करके शायद दे देंगे। बट अगर वैसा नहीं है तो आई वुड से कि भाई इस मूवी को कंसिडर करके या फिर पूरे फ्रेंचाइजी को अब तक जो भी था उसको कंसिडर करके बोलूँ तो यस डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ थिंग है। एंड उसकी शायद रोटेन टोमेटोज पे भी शायद रेटिंग बहुत कम वगैरह है, 50-59 ऐसे समथिंग कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना वर्थ वॉचिंग है देखने लायक, कि जो भी अब तक बिल्ड किया गया है मूवी के ऊपर, कार्स के ऊपर, एक्शन सीक्वेंस के ऊपर, या फिर पूरा फैमिली जो ग्रो करने की कोशिश कर ली गई है, तो वो एक काइंड ऑफ मुझे लगता है कि शायद वो मे बी अगर खत्म करते बैंक के साथ कर रहे खत्म तो अच्छा होगा। बिकॉज जैसे फर्स्ट पार्ट अभी इसका रिलीज हो गया है फास्ट एक्स का, तो वो एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। अगर यही सेम कंटिन्यूएशन होता रहा सेकंड पार्ट में भी तो आई वुड से कि ये पूरा सीरीज या पूरा वर्ल्ड जो है फास्ट का, तो वो शायद एक बोलूँगा एक फॉरगेटेबल मोमेंट वगैरह हो जाएगा, फॉरगेटेबल मूवी बन जाएगी। बिकॉज जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया है, जिस लेजेंडरी मोमेंट से किया है, स्ट्रीट रेसिंग में ब्रायन को हमने देखा है एज अ पुलिस से स्ट्रीट लोकल रेसिंग में आते हुए, उसका चोरी करते हुए, उसके साथ साथ हमने टोक्यो ड्रिफ्ट वाली थिंग वाली देखी है जहाँ पे हमने ड्रिफ्ट करते हुए देखा है, टोक्यो का पूरा वाइब देखा है। तो ये शायद एक फॉरगेटेबल मूवी हो जाएगी अगर तुम अच्छे से नहीं डायरेक्ट करोगे सेकेंड मूवी, या फिर बन गई है आधे वे में है, आई डोंट नो। बट आई वुड से कि इसको बेटर कर सकते हो तुम, थोड़ा स्टोरी बढ़ा के। बिकॉज अभी ओल्ड कैरेक्टर्स तो तुमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, जैसे रॉक ऑलरेडी आ गया है, रॉक मान गया है इस चीज़ के लिए, इसके साथ साथ गैल गॉडॉट भी आ गई है, ये तो बहुत खुश हो गया था गैल गॉडॉट भी आ गई है, शायद मर गई थी आई गेस, हाँ शायद मर गई थी वो बट अभी वो फिर से आ गई है। जॉन सीना भी आएगा फिर, तो जॉन सीना भी आ सकता है। ये एक सीरियल है, एक इंडियन सीरियल काइंड ऑफ थिंग है जिसमें आप कोई भी मर भी जाता है पति तो वापस वो अगले सीजन में आ ही जाता है हर एक।
40-50 एपिसोड के बाद, तो वैसे ही काइंड ऑफ थिंग है फास्ट एंड द फ्यूरियस में, जहाँ पे कोई मरता नहीं है देखा जाए तो, जो रियल लाइफ में मरा है उसको छोड़ के, उसकी बात नहीं करेंगे हम, सॉरी। तो बट जो मूवी में मरा है उसकी अगर बात करूँ तो शायद सभी के सभी वापस आ ही जाते हैं, एंड यही होने वाला है शायद, मुझे आगे जाके देखा जाए तो मैं बोलूँगा मूवी को एज अ फैन भी मैं अगर इसे अगर देखूँ, प्रेजेंट करूँ या फिर रिव्यू करूँ मैं, सो आई वुड से यार मतलब 45-50 मैक्स में दूंगा 50 मूवी को, मतलब नहीं देना चाहिए मुझे, बट स्टिल आई वुड से कि 50 में दूंगा, बिकॉज अभी कुछ भी नया देखने लायक नहीं मतलब मुझे दिख रहा है इस मूवी में, सिर्फ स्ट्रेच्ड आउट दिख रही है, एंड यही मेरा थिंग है इसके लिए। We raced for respect. Today, I raced to stop the bloodbath. और एक मैं एक बता देता हूँ, ये एक काइंड ऑफ थोड़ा और एक बुरा पॉइंट है मेरे लिए, फ्लैश मतलब सॉरी फास्ट एक्स मतलब जब से ब्रायन जो मरा है हमारा पॉल वॉलेकर पॉल मैं असली नाम भूल गया, ओ माय गॉड, पॉल वॉकर जब से मरा है, तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से लोग ने उसको छुपाने की कोशिश की है, 7, 8, 9 में बहुत टाइम तक छुपा के रखा है उसको, उसकी बीवी को इंट्रोड्यूस करा दिया, मिया वापस आ गई है, वो मदद कर रही है वगैरह थिंग, बट ब्रायन को अभी तक वो लोग छुपा के रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक सेटिस्फैक्ट्री क्लोजर मिलना चाहिए ब्रायन को, या तो उसको मतलब मूवी में किसी तरह से मार दो, एक रिवेंज वाला थिंग बन जाएगा विन डीजल का और जेसन मोमोआ का, या फिर जो भी विलन और अगर इंट्रोड्यूस करते हो तुम, तो वो एक काइंड ऑफ थिंग बन सकता है अगर उसको मार दिया। बिकॉज एक मुझे लगता है कि कब तक तुम उसको छुपा के रखोगे अभी, और तुम अगर 3 पार्ट और 2 पार्ट और बना रहे हो तो कब तक तुम ब्रायन को छुपा के रखो। हमको पता है कि रियल लाइफ में ही इज डेड और उसको वापस लाना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि एक कुछ तो शायद उसके ऊपर चेंज कर दे, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे दे कि भाई वो या तो मर गया या फिर कुछ और एक रीजन, एक परफेक्ट रीजनेबल रीजन लाके उसको मूवी में क्यों छुपाया जा रहा है, तो वो एक बताना चाहिए हमें लगता है मूवी में। बिकॉज हम इसमें थोड़ा फील कर रहे थे वो मूवी में, फास्ट एक्स के मूवी में, कि भाई तुम उसका नाम ले रहे हो, एक काइंड ऑफ थिंग ऐसा हो रहा है कि भाई वहां पे आना चाहिए था ब्रायन, बट वो किसी तरह से जॉन सीना को भेज देता है या फिर किसी और को भेज देता है, तो वो एक अलग सी थिंग है। मुझे लगता है कि शायद वो तुमको खत्म कर देना चाहिए किसी ना किसी तरह वे में एक्सप्लेन करके, एंड वो अच्छा रहेगा मुझे लगा, मतलब इस मूवी को लेके। सो गाइस वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने मूवी देखी है फास्ट एक्स तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप देखने वाले हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लस एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगा की जो सीरीज थी जो हमने स्टार्ट की थी बर्जेक की और वन पीस की, एक्चुअली वन पीस के उस पर कॉपीराइट आ गया है, तो किसी तरह से हमने बर्जेक की सीरीज को भी मैंने प्राइवेट कर लिया है, तो बट उसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, या फिर किसी और वे में उसे कंटिन्यू कर सके, तो हम उसके लिए ट्राई ज़रूर करेंगे। सो वो हम ट्राई करेंगे। प्लस इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी और इस चीज वीडियो में पसंद आई ये चीज़ तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर नए रिव्यू के साथ। मिलते हैं हम सिग्मा सेंसे की तरफ से। बाय बाय। Gal Gadot, bye bye.